देखना चाहते हैं कि देश में मूर्खों की संख्या में कोई कमी तो नहीं आई है। अच्छा, अभी इसीलिए कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री राजा बाबू हैं। अनपढ़ जाहिल को आप देश की बागडोर देने बलात्कारी पकड़े जा रहे हैं। बीएचयू के मुजरिम हो, किसका है भाई? भाजपा से। जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं आईएसआई के एजेंट, बीजेपी के। लाइसेंस है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सलाटर हाउस का लाइसेंस है। अल कबीर एशिया का सबसे बड़ा कत्लगाह है। पशुओं की कटाई होती है। चाइना के मोबाइल नहीं है बिक रहे हैं इंडिया में, और डेली चाइना के खिलाफ नारा देंगे। काहे लाल आंख नहीं दिखा रहे हैं? अभी हमारे देश का देखिए रक्षा मंत्री या राजनाथ सिंह से छतरी कहने भी मुझे लज्जा आ रही। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं मैच फिक्सिंग हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं 400 पार होंगे। यही कटु सच्चाई है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब 400 पार हो रहे हैं। आप सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुनिए। कटु सच्चाई तो यही है ना। आपको मैं बता रहा हूँ, जो राहुल जी ने कहा है, पंडित राहुल गांधी ने जो भी कहा है कुछ, वो 101% सत्य है। देखिए, ये गाना आया था एक पिक्चर में, कव्वाली है। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर रहा हूँ मधवा से मटकी। यानी देश के माननीय प्रधानमंत्री का मानसिक संतुलन खराब हो गया। वो बहकी बहकी बातें करने लगे। कहीं सभा में जाते हैं तो इस तरह से कर देते हैं। कहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं हेलीकॉप्टर से रोड शो कर रहा था। अब ये हेलीकॉप्टर न होके कार हो गई। कौन सी कार बनी है भैया हेलीकॉप्टर की स्टाइल में? उसके बाद कहीं जा रहे हैं तो कह रहे थे कि नालंदा पर जब सिकंदर ने अटैक कर दिया, बिहार वालों ने लाठी डंडे लेकर के ताड़ दिया सिकंदर को, अलेक्जेंडर को। अरे कभी कभी जुबान फिसल जाती है। अच्छा, वो जुबान फिसल जाती है। राहुल गांधी की भी तो फिसल जाती है। अरे अब इतनी जुबान फिसलती है कि उन्होंने एक बार कह दिया भरे मंच से कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। उन्हीं का वक्तव्य है, मेरा नहीं। उसके बाद कहे कि ये राजस्थान बहादुरों की धरती है, यहाँ मर्द पैदा होते हैं, और बाकी हिंदुस्तान के और तमाम स्टेटों में जनखा पैदा होते हैं क्या? ये मोदी जी का पिछले विधानसभा राजस्थान में दिया गया भाषण है। उसके बाद मोदी जी क्या क्या कह जा रहे हैं, कुछ नहीं। ये जो बोलना आए यहाँ पे, वो जानते हैं क्या? जान के बोलते हैं, इसलिए वो देखना चाहते हैं कि देश में मूर्खों की संख्या में कोई कमी तो नहीं आई है। अभी पिछले साल की बात है, ये गए संत कबीर नगर की धरती पर। उन्होंने कहा कि गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव और कबीर दास यही एक ही जगह बैठ के धर्म की चर्चा करते थे। 11वीं शताब्दी में गुरु गोरखनाथ पैदा हुए। 17वीं शताब्दी में गुरु नानक देव पैदा हुए। 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में कबीरदास पैदा हुए। सबके उम्र में 200 साल 300 साल 400 साल का अंतर रहा है। तो ये सबको अजरमर कर। और देखिए, उन्होंने सपना देख लिया होगा तो बोल दिया सपने की बात अपनी। तो आप मानते हैं ना कि मानसिक दिवालियेपन की निशानी है? इसको मानते हैं नहीं? सपना शेयर कर रहे होंगे वो अपना। इसीलिए कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री राजा बाबू हैं। अनपढ़ जाहिल को आप देश की बागडोर दे दोगे। राजा बाबू तो वो उन्हें कहते हैं, राजकुमार कहते हैं राहुल गांधी को, राजकुमार है वो। तो राहुल गांधी के पिताजी इस देश के महाराजा थे क्या? इनको तो मैं राजा बाबू बोलता हूँ। राजा बाबू बोलने के बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर राजा बाबू का भावार्थ आपके समझ में नहीं आता है तो एक गोविंदा की पिक्चर राजा बाबू आई थी, उसको देख लीजिए, प्रधानमंत्री समझ में आ जाएंगे। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री इलेक्टेड ब्रांड वाले, यानी तुम मुझे चंदा दो हम तुम्हें धंधा देंगे। ईडी और सीबीआई जिसने चंदा जो नहीं दे रहा था उसके वहां रेड डलवाया और माल लिया। तो तुम्हें बड़ा घोटाला सुप्रीम कोर्ट की जज ने कहा, मेरा बयान नहीं है, जज का बयान है। क्या नाम है, नवरत्ना जी हैं क्या?
कहा कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी है। अच्छा। अच्छा, उसके बाद अभी कई लाख करोड़ का घोटाला जानते कहाँ दिखाई देगा? हाँ, पीएम केयर फंड। हाँ, देखिए, भाजपाई नेता हाँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू को हाँ, हारने का गम नहीं है, या भाजपाई भ्रष्ट नेताओं को हारने का गम नहीं है। उसके बाद जो बम्मू जाएगा ना, डर उसका है। अरे वो 400 पार कर रहे हैं, आप डर दिखा रहे हैं। भाई साहब, आरएसएस जो इनका मातृ संगठन है, हाँ, समलैंगिक संगठन, कैसे आरोप लगा रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना। क्या आरोप लगा? अरे भाई, मैं बाप को दावे के साथ कह रहा हूँ, 10 सोशलिस्टों को एक कमरे में बंद कर दीजिए, हाँ, सुबह सर फूटा हुआ मिलेगा, अच्छा। आज 10 संघियों को कर दीजिए, पैंट गीला मिलेगा। अरे तेरी, कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे भाई, सामाजिक बातें कर रहे हो। असामाजिक बात थोड़ा है। गीला होने का मतलब थोड़ा है कि अरे मान लो पेशाब कर दिए हो या कुछ कर दिए हो जाता है। सोशलिस्ट तो आपस में लड़ जाएंगे, बहस करते करते सर फड़ौल कर लेंगे, लेकिन संघी लड़ते नहीं। अच्छा। अभी कर्नाटक और केरला, कर्नाटक में एक पकड़ा गया है, जो इनका कौन से कैफे हाउस में काफी होम था, उसमें बम ब्लास्ट कराया था, कुछ लोग मारे गए थे, वो बीजेपी का। जितने बलात्कारी पकड़े जा रहे हैं, 24 बीएचयू के मुजरिम हो, किसका है भाई? भाजपा से। जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं, आईएसआई के एजेंट, बीजेपी के। ये आपकी प्रज्ञा ठाकुर, इसके ऊपर पहला 307 का मुकदमा कायम कराया था शिवराज सिंह चौहान ने। एक सुनील जोशी थे, आरएसएस के प्रचारक, उनको ही गोली मारी थी। और इनके जितने बलात्कारी हों, भ्रष्टाचारी हों, व्यभिचारी हों, दुराचारी हों, देशद्रोही हों, देश के साथ गद्दारी करने वाले हों, ठग हों, सब बीजेपी में जाते हैं, धुल जाते हैं। आप देख रहे हैं नहीं? दो नेता को तो मैं ऐसा जानता हूं, जो श्रीमती सोनिया गांधी का पैर पकड़ करके रो करके कहे कि मैडम मुझे जाने दीजिए, नहीं तो ईडी हमको जेल में डाल देगी। एक चौहान साहब पूर्व मुख्यमंत्री, एक मिलिंद दौड़ा। और गौरव वल्लभ का क्या? गौरव वल्लभ भाजपाई एजेंट हैं। अरे आप वो भाजपा एजेंट हो गए, अभी पहले आपकी पार्टी में तो आपके थे। हमारे में बहुत लोग, हमारे में तो पैदा हुए आरपीएन सिंह, हमारे में पैदा हुए जितिन प्रसाद। हाँ, जितिन प्रसाद, जितेंद्र प्रसाद के पुत्र, वो भी हैं। खानदानी गद्दार जो है ज्योतिराजे सिंधिया भी यही पैदा हुआ, इसका बाप भी था। इसके जो दादा परदादा जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की दलाली करते थे, तो तमाम लोग थे। अब धीरे धीरे भाग रहे हैं। पंडित राहुल गांधी ने भाजपाई एजेंटों को, जो कांग्रेस में छुपे हुए भी हैं, कुछ हैं, कुछ रिहाई मंच वाले भी हैं, तो अब सब लोग भगना चालू कर दिए हैं कि पकड़ के की करना पड़ जाए। अभी काफी लोग भाग रहे हैं, भगना शुरू कर दिए। अब तो आचार संहिता लग गई है, अब तो नहीं भागना चाहिए, अब तो डर भी नहीं होना चाहिए। भाई अभी डर है उनको। किस चीज का डर है? डर इसलिए है, तो सरकार भी काम नहीं कर रही है। सरकार खूब काम कर रही है। आचार संहिता लगने के बाद ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, समझ रहे हैं? केजरीवाल तो इन्हीं के थे, संघ की पैदावार थे, लेकिन अब केजरीवाल इनकी आंख की किरकिरी। देखिए, भाजपाई एजेंट के रूप में सुश्री मायावती, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में, ओवैसी, इस तरह के काफी हैं। अभी तो कई जूता खा करके ओवैसी ने तो कहा था कि हमें अगर बुलाया जाएगा इंडिया गठबंधन में तो हम आएंगे। आपने तो उनको न्योता ही नहीं दिया। आपने तो देने जाए, जब हमको पहले ही से पता है कि भाजपाई एजेंट है, संघ का दलाल है, तो हम काहे बुलाने जाएं? अरे मुस्लिम लीग पार्टियों को अलग कर रहे हैं आप। कौन सा? इस देश का जो ओरिजिनल मुसलमान है, उस सबसे बड़ा देशभक्त है। ये बताइए, भाजपा की सरकार में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, मरवा दिया, बुलडोजर चलवा दिया, कुचलवा दिया। ये बताइए, अभय सिंह क्या योगी के रिश्तेदार हैं? अच्छा। ब्रिजभूषण शरण सिंह, संगीत सोम, सलाटर हाउस चलाते हैं। अच्छा, ऐसे आरोप मत लगाया करो। अरे भाई लाइसेंस है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सलाटर हाउस का लाइसेंस है,
अल कबीर ही एशिया का सबसे बड़ा कत्लगाह है, हाँ, पशुओं की कटाई होती है। हाँ, और सबसे बड़ा ये एशिया का जो है मांस सप्लायर देश भारत है। उसके 11 डायरेक्टर ले लिए, सिर्फ नाम है अल कबीर, और सब संगी उसके डायरेक्टर हैं। अच्छा, हाँ, गुजरात में है। मतलब एक तरफ दूसरा नारा और पीछे पीठ पीछे कुछ और, ये कहना चाह रहे अरे भाई, जब मोदी जी गौ तस्करों मैंने गौ काटने वालों से भी चंदा ले लिया, यहाँ तक कि पुलवामा हमला होने के चौथे दिन वहाँ की कंपनी पाकिस्तान की कंपनी से माल ले लिया, इसीलिए जांच है। अरे नाम सेम होने की वजह से ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान की कंपनी थोड़ा ना है वो, कहाँ की है? हिंदुस्तान की कंपनी है, अच्छा, बैटरी बनाने वाली कंपनी। बैटरी बनाने वाली। हाँ, पाकिस्तान बैटरी बनाती है क्या? काहे मनो सबसे ज्यादा वहीं तो मिलता है बैटरी के लिए मसाला, पाकिस्तान अच्छा। अफगानिस्तान में हिंदुस्तान में नहीं मिलता? नहीं मिलता, तो फिर कम है। बैटरी क्यों बिक रही है? बैटरी बिकेगी नहीं, हाँ, चाइना के मोबाइल नहीं है बिक रहे हैं इंडिया में, और डेली चाइना के खिलाफ नारा देंगे, काहे लाल आंख नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, अभी हमारे देश का देखिए रक्षा मंत्री या राजनाथ सिंह इसे छतरी कहने भी मुझे लज्जा आ रही, छतरी दरअसल कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। जब चुनाव आता है तो इसको पाकिस्तान की याद आ गई। पाकिस्तान के राज नहीं कह रहे हैं, पगला गया है, चुनाव आ गया। अच्छा, तो कुल मिलाकर के आरएसएस के सर्वे में बीजेपी 120-130 सीटों पे सिमट रही है। अच्छा, हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आज चतुर्वेदी जी थे जो लगातार मुखर होकर तो बात करते ही हैं, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव किधर जाएगा ये आपको 4 जून में पता चल जाएगा, और किसकी सरकार होगी, कौन सत्ता में होगा, कौन सत्ता पर काबिज होगा, और सत्ता में फिर किसका बदलाव होगा या नहीं होगा, या आप और हम सब देखेंगे। और लेकिन कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना ना भूलें, आपको कौन सी बात अच्छी लगी वो लिख भेजिए, और अगला सवाल क्या हो आप बताएं तो हम जनता से वो सवाल आपके करेंगे। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।